नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था यानी कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था पार्ट थर्ड के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पशुपालन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें कि हिमाचल प्रदेश में टोटल जानवर कितने पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं 9,41,489। ये टोटल जानवर हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा जानवर हिमाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं मंडी में। यानी कि मंडी में मैक्सिमम जानवर पाए जाते हैं। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जानवर हिमाचल प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं, तो वो है मंडी। अब बात करते हैं कि कौन सा जानवर किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर बात करें गाय और बैल की, गाय और बैल की बात करें तो वो पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा मंडी में। अगर बात करें भैंसों की, मुर्गियों की और कुत्तों की, तो वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कांगड़ा में। अगर बात करें याक की, तो वो लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर बात करें भेड़ की, बकरियों की और खच्चर की, तो वो पाई जाती हैं चंबा में। और अगर बात करें खरगोश की, तो वो पाई जाती हैं कुल्लू में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं कि जो 2011 और जो 2012 था, उसमें जो उत्पादन रहा है दूध का, अंडों का, मांस का, वो कितना रहा है। तो अगर हम दूध की बात करें कि 2011 और 2012 में दूध का उत्पादन कितना हुआ है, तो वो हुआ था 11.20 लाख टन। और अगर बात करें हम ऊन की, तो ऊन का उत्पादन हुआ था हमारे पास 16.48 लाख टन। और अगर बात करें हम अंडों की, तो जो अंडे हुए थे वो हुए थे 105 मिलियन। और अगर बात करें हम कच्चे मांस की, तो वो हमारे पास था 3966 टन। तो एग्ज़ाम में आपके पास इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2011 और 2012 में दूध का उत्पादन कितना हुआ है, ऊन का उत्पादन कितना हुआ है, अंडों का उत्पादन कितना हुआ है और मांस का उत्पादन कितना हुआ है। अब बात करते हैं भेड़ पालन की। तो जो भेड़ प्रजनन केंद्र हैं वो मेनली कहाँ कहाँ पे है, वो है एक तो ज्यूरी शिमला में, नंगवाई मंडी में, ताल हमीरपुर में, कड़छम किन्नौर में और सरोल चंबा में। अब बात करें अगर 2011 और 2012 की, तो जो सर्वाधिक उत्पादन हुआ है उनका, वो चंबा जिले में हुआ है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चीगू किससे रिलेटेड है, तो चीगू एक भेड़ की नस्ल होती है। दोस्तों क्या होता है कि जैसे जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो पेपर सेटर होता है वो कहीं से भी डीप जाके क्वेश्चन निकालता है। यानी कि अगर पिछले सालों की बात करें, तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो जनरली ये पूछे जाते हैं कि ये किस प्रजाति की किस्म है, ये कौन सी नस्ल की है, मतलब टाइप्स पूछे जाते हैं। तो ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे चलते बात करते हैं योजनाओं की कि जो भेड़ पालन से रिलेटेड योजनाएं वो कौन कौन सी है। तो एक है भेड़ पालक बीमा योजना। ये जो भेड़ पालक बीमा योजना है ये किसने चलाई है, ये केंद्रीय सरकार ने चलाई है, जो कि चली थी 2007 और 2008 में। और अगर दूसरी की बात करें तो एक है भेड़ पालक समृद्धि योजना। ये चलाई जा रही है नाबार्ड के द्वारा, और नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो भेड़ पालक समृद्धि योजना है ये नाबार्ड के द्वारा चलाई जा रही है।
तो जो भेड़ पालन से संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो या तो एक पहले नंबर पे ये हो सकता है कि भेड़ पालक जो केंद्र हैं वो कहाँ पे हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया कि ज्यूरी, नंगवाई, ताल, करछम और सरोल में। अगर पूछा जा सकता है कि 2011 और 2012 में उनका उत्पादक सर्वाधिक कहाँ हुआ, तो वो हुआ है चंबा में। और कितना हुआ है ये मैंने आपको बता दिया है कि 16.48 लाख टन उनका उत्पादन हुआ था। अगर बात करें योजनाओं की, तो भेड़ पालक बीमा योजना कब शुरू हुई थी, तो वो हुई थी 2007 और 2008 में। और अगर बात करें कि किसकी सहायता से चलाई जा रही है, तो वो चलाई जा रही है केंद्रीय सरकार की सहायता से। एक है भेड़ पालक समृद्धि योजना, ये किसकी सहायता से चलाई जा रही है, तो ये चलाई जा रही है नाबार्ड की सहायता से, जो कि है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं खरगोश की। तो खरगोश से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके प्रजनन केंद्र कहाँ हैं, तो वो है एक तो कंदवाड़ी कांगड़ा में और एक है नंगवाई मंडी में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मछली पालन की। तो मछली पालन क्या है कि जो बीज मछलियों के जो मछली पालन के बीज होते हैं उनके लिए प्रजनन केंद्र जो कहाँ है, वो है एक तो दियोली बिलासपुर में, आलसू मंडी में, मिलवा कांगड़ा में, जगत खाना नालागढ़ में और एक सुल्तानपुर चंबा में। अब बात करें अगर दियोली की, तो दियोली एशिया का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र है, मतलब मछली पालन केंद्र सबसे बड़ा दियोली है एशिया का। अगर और एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे मछली पालन से रिलेटेड, ब्लू रिवॉल्यूशन पूछा जाता है कि ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, तो ये आता है, ये है मछली पालन से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। अगर हम किस्मों की बात करें कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी किस्मों की मछलियां पाई जाती है, तो वो है महाशीर सॉरी, ट्राउट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गुगली, गिड्डू, कुलवंश, कल्ली, कतला, सिंघाड़ा, वाटा, पुट्ठी, कुरका और रोहू। इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है कि ये किसका टाइप है। तो अगर बात करें हम ट्राउट मछली की, तो ट्राउट का जो प्रजनन किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में वो किया जा रहा है नॉर्वे की सहायता से, ठीक है। और इसके अलग से केंद्र खोले गए हैं जो कहाँ कहाँ हैं, एक तो है बरोट मंडी, चड़गांव रोहड़ू और कटराई कुल्लू में, ठीक है। तो अगर बात करें कि ट्राउट मछली का प्रचलन कब किसने शुरू किया था, तो एक थे एम एल भोगल, कोई व्यक्ति थे जिन्होंने ट्राउट मछली का प्रजनन शुरू किया था। तो अगर बात करें तो अगर तो ये पूछा जाता है कि प्रचलन किसने शुरू किया था, तो वो थे एम एल भोगल। तो उन्होंने क्या किया था कि वो ट्राउट मछली के बीज लेके आए थे, जिन्होंने उन्होंने फिर क्या किया था कि ब्यास नदी के तट पर एक मछली पालन केंद्र था महीली 1912 में, उसमें उसके बीज डाले थे। तो वहाँ से ये प्रजनन शुरू हुआ है ट्राउट मछली का। तो आगे बढ़ते और बात करते हैं महाशिरा मछली की। तो महाशिरा मछली क्या है, ये मेनली पाई जाती है पौंग जलाशय में, हिमाचल प्रदेश में ये पाई जाती है पौंग जलाशय में, जो कि 1974 में अस्तित्व में आया। बट अगर पौंग जलाशय की बात करें, अगर मतलब क्वांटिटी वाइज बात करें, तो इसमें सिंघाड़ा जाति की मछलियां हैं वो सर्वाधिक पाई जाती हैं। पाई तो महाशिरा भी जाती है, ठीक है, बट सिंघाड़ा जाति की मछलियां हैं जो वो लार्ज अमाउंट में पाई जाती हैं। और जो पौंग जलाशय है वो 1974 में बना था, मतलब अस्तित्व में आया था। आगे चलते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें कि 2010 और 2011 में कितना महाशिरा का कितना प्रोडक्ट या उत्पादन हुआ था पौंग जलाशय से, तो वो था 140 टन, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं योजनाओं की। हिमाचल प्रदेश में जो मछली पालन से रिलेटेड बहुत सी योजना चलाई जा रही हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट है मत्स्य, एक है इम्पोर्टेंट मत्स्य रेडी। ये जो मत्स्य रेडी है ये मेनली चलाई जा रही है हमीरपुर में। इस मत्स्य रेडी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं
उनको मछली पकड़ने के लिए 500 रुपये दिए जाते हैं, और जो अन्य जाति होती है उसको दिए जाते हैं 250 रुपये। और ये सिर्फ हमीरपुर में चलाई जा रही है, हिमाचल प्रदेश में। अब सेकंड आती है मत्स्य किसान विकास अभिकरण, जो कि सिरमौर में चलाई जा रही है। इसके अकॉर्डिंग मतलब इस योजना में क्या है कि मछली पालन के लिए तालाब बनाए जाते हैं। और तीसरी है फिशर कार्ट योजना, जो कि सिरमौर में चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो लोग अनुसूचित जाति के होते हैं उनको इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये दिए जाते हैं नया व्यवसाय शुरू करने के लिए। तो एग्जाम में आपसे किसी भी योजना के बारे में पूछा जा सकता है कि मत्स्य ऋण योजना किस डिस्ट्रिक्ट में चलती है, तो वो है हमीरपुर, या इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, या मत्स्य किसान विकास अभिकरण किस जिले में चलती है। आगे बात करते हैं मधुमक्खी पालन की। तो मधुमक्खी पालन से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन बनता है कि मधुमक्खी पालन केंद्र कहाँ है, तो वो है सरोल चंबा में। ठीक है, और ये कब खोला गया था, ये खोला गया था 1954 में। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं फूल उत्पादन की। तो हिमाचल प्रदेश में रोज़ गार्डन कहाँ पे है, तो रोज़ गार्डन कहाँ है, वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय नोनी में। और यहाँ पर 1200 टाइप के रोज़ रखे हुए हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यावसायिक फूल उत्पादन इकाई ये चंदपुर पालमपुर में है भी क्या बोल सकते हैं कि थी, क्योंकि कुछ कारणों के कारण इसे 2002 में बंद कर दिया गया था। और ये जो व्यावसायिक फूल उत्पादन इकाई है ये 1994 में बनी थी, किसके तहत, इंडो डच मिशन के तहत अपीडा द्वारा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं दुग्ध उत्पादन की। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में कहाँ होता है, तो वो है कांगड़ा और मंडी। क्योंकि हमने जैसे पीछे पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा गायें और भैंसें भी कहाँ पाई जाती है, कांगड़ा और मंडी में भी। अब अगर परियोजनाओं की बात करें तो सबसे पहली परियोजना है दूध गंगा परियोजना। ये है 2009 में चलाई गई थी नाबार्ड द्वारा। जैसा मैंने पीछे आपको बताया था कि नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने दूध गंगा परियोजना चलाई थी 2009 में हिमाचल प्रदेश में। दूसरी परियोजना क्या है जो चली थी, वो है मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना, जो कि 2010 और 2011 में शुरू हुई थी। फिर तीसरी है मिल्कफीड। मिल्कफीड वो मतलब कह सकते हैं एक टाइप से कंपनीज होती हैं जो कि मिल्क प्रोडक्ट बनाती है। तो मिल्क फीड का हिमाचल में जो पंजीकरण हुआ था वो 1980 में हुआ था, परंतु इसने वर्क शुरू किया था 1983 में। और अगर डेट की बात करें तो 2 अक्टूबर 1983 को मतलब मिल्क फीड ने अपना काम शुरू किया था। तो अगर बात करें प्रजनन केंद्र की हिमाचल में, तो कोठीपुरा बिलासपुर में, कमांड मंडी में और पालमपुर में गाय बैलों के प्रजनन केंद्र हैं। जो इम्पोर्टेंट आगे एक योजना आती है वो है सघन डेयरी विकास परियोजना। ये जो सघन डेयरी विकास परियोजना है इसमें क्या किया जाता है कि दुधारू जो पशु होते हैं उनका पंजीकरण किया जाता है। और ये शुरू हुई थी 2004 में, जो कि पहले 5 जिलों में ही शुरू की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, केंद्रीय विकास मंत्रालय द्वारा। अब वो 5 जिले कौन कौन से थे, वो थे कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, चंबा और सोलन। अब जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बन के आते हैं, एक तो ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक दूध का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो आप इजीली बता सकते हैं कि कांगड़ा और मंडी में सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है। और दूसरा पूछा जा सकता है दूध गंगा परियोजना कब शुरू की गई थी, तो 2009 में, किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना कब शुरू की गई थी, 2010 और 2011 में। मिल्क फीड का पंजीकरण कब हुआ था, तो वो 1980 में हुआ था। और शुरू कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1983 को। प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ है, कोठीपुरा में है, कमांड में है, पालमपुर में है। सघन डेयरी विकास परियोजना क्या है, इसमें दुधारू पशुओं का पंजीकरण होता है। और प्रथम 2004 में सिर्फ 5 जिलों में शुरू की गई थी, बाकी जिलों में से बाद में शुरू किया गया। और किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो ये पता है आपको कि केंद्रीय विकास मंत्रालय द्वारा ये चलाई जा रही है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन। तो कुक्कुट पालन में एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पिझेरा, ये आता है कि पिझेरा हिमाचल का सबसे बड़ा फॉर्म कौन सा है, तो ये है पिझेरा मुर्गी पालन फॉर्म सबसे बड़ा है। और जो अगर दूसरों की बात करें तो और हैं जलाग्रा ऊना में, कमलाही शिमला में, हेचरी नाहन में, नाहन जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चौंतरा मंडी में, हिम हेचरी सुंदरनगर में, और पोल्ट्री विस्तार केंद्र कहाँ है, पौंटा साहिब में, ये भी कहाँ पड़ता है, सिरमौर में। तो अगर औरों की बात करें कि और संयंत्र कहाँ पर हैं, ठीक है, तो एक है न्यूट्री मिक्स उत्पाद संयंत्र, तो ये कहाँ पे, मंडी के चक्कर में, जिसको किसके द्वारा लगाया गया है, मिल्क फेड के द्वारा। तो अगर बात करें पशु आहार प्लांट की, तो वो कहाँ पे है, भरोज हमीरपुर में, जो कि 16 मीट्रिक टन का उत्पादन करता है। एक है अभिशीतन केंद्र, ये कहाँ है, गुम्मा शिमला में, जो 5000 लीटर का उत्पादन करता है। और दुग्ध संयंत्र है दत्तनगर रामपुर में, जो कि किसके द्वारा लगाया गया है, एकीकृत डेयरी विकास परियोजना के द्वारा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन निकलते हैं वो यही है कि हिमाचल का सबसे बड़ा पोएट्री फार्म या कुक्कुट पालन कहाँ पर है, तो वो है पिझेरा में। अदर कोई से पूछ सकते हैं पर इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है वैसे, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कि न्यूट्री मिक्स उत्पाद संयंत्र कहाँ है, तो मंडी चक्कर में, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, मिल्क फेड के द्वारा। पशु आहार संयंत्र कहाँ पर है, अभिषेक केंद्र दूध कहाँ है, भरोज, गुम्मा, दत्तनगर। मेनली ये पूछा जाता है कि कौन सा संयंत्र किसके द्वारा चलाया जा रहा है, ये इन क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। और हिमाचल से पशुपालन से रिलेटेड यही चीज़ें हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सब कुछ कवर कर दूँ। अगर फिर भी कुछ बचा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।